प्राथमिक उपचार देते हैं, कैसे फर्स्ट एड देते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने जा रहे हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि फ्रैक्चर होने पर हम कैसे खपच्चियां बांधते हैं, कैसे खपच्चियों का प्रयोग करते हैं, कैसे पट्टी बांधते हैं, खपच्चियों को कैसे बांधा जाता है, कैसे झोली बांधते हैं, झोली बांधकर अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो कैसे सहारा दिया जाता है। आपको झोली के बारे में जानकारी मिली हुई है। झोली 3 प्रकार की, तो झोली भी उनमें से एक आध झोली बांध के दिखाओ। और जिस स्थान पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती तो वहां कैसे प्राथमिक उपचार देते हैं। हर जगह खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। ये सभी चीजें मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताने का प्रयास करूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना डेमोन्स्ट्रेशन। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक व्यक्ति वहां घायल पड़ा नजर आया। तो मैंने सोचा भाई ये बेचारा घायल है, फर्स्ट एडर होने के नाते मैं वहां पर उसकी मदद के लिए पहुंच गया। मैंने उससे पूछना चाहा कि क्या हुआ है। उसकी इतनी स्थिति थी कि तब पीड़ा में था, वो तकलीफ में था, वो बताने में भी सही ढंग से नहीं बता पा रहा, तकलीफ महसूस कर रहा। जैसे तैसे करके उसने बताया कि सर मैं तो जा रहा था, मेरे पीछे से किसी ने गाड़ी में टक्कर मारी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया, अभी होश आई है, तो मेरे से एक तरफ से बिल्कुल ही नहीं उठा जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं मदद करो अफसर, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कोई मददगार मिल जाए, मेरे को कोई मिला ही नहीं, मेरे से उठा नहीं जा रहा। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा भाई इसको पहले कोई सेफ जगह बिठाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर बिठाना चाहिए। मैं रास्ते में 2-3 लोग जा रहे थे, उनको बुलाया और उनको बुलाकर इसको मदद करते हुए, उनकी मदद लेते हुए इसको एक सुरक्षित स्थान पर लाकर बिठाया। बिठाने के बाद फर्स्ट एड का काम क्या होता है, जांच करना सबसे पहले। तो मैंने जांच करनी शुरू की। इसने बताया ना मेरे एक साइड पे काफी दर्द हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले हाथ की जांच करनी शुरू करी। मैं ऐसे हाथ की जांच कर रहा था, करते करते जब मेरा हाथ इसके यहां पर पहुंचा, जब मैंने यहां छुआ तो छूने पर इसको एकदम दर्द उठा और ये जोर से चिल्लाया, सर यहां बहुत दर्द हो गया, हाथ हटा लो अपना। तो मैं समझ गया अगर छूने पे यहां पर दर्द उठ रहा है तो यहीं पे फ्रैक्चर, छूने पे दर्द का बढ़ जाना फ्रैक्चर की संभावना दर्शाता है, और उसी बेस पर हम प्राथमिक उपचार दे देते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो फ्रैक्चर का केस लग रहा है, यहाँ पर आपके यहाँ खपच्चियां और पट्टियां बांधी जाएंगी। तो ये कहने लगा सर जैसे मर्जी है आप करो, मेरा उपचार करो, जैसे भी है मदद करो। अब मैंने इसको खपच्चियां बांधी जाएंगी, पट्टियां बांधी जाएंगी, कोई मैं खपच्ची और पट्टियां लेके थोड़ी घूम रहा था, कहां से लाऊं मैं खपच्ची और पट्टी। तो आप जानते हैं फर्स्ट एडर साधन कुशल होता है, वो आसपास जो भी साधन होता है उसको कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करके पीड़ित व्यक्ति को मदद पहुंचाने का प्रयास करता है। अब मैं सोचने लगा इसको खपच्ची की बात जो मैंने बोली है, कहां से खपच्ची लाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास एक बुक है, उसकी जिल्द की मैं खपच्ची बना सकता हूं। सपोर्ट ही तो देना है, आप किसी भी चीज की खपच्ची बना सकते हैं। न्यूज़पेपर है उसको फोल्ड किया, एक इधर लगाया एक इधर लगाया, हड्डी को बीच में किया और फिर बांध दिया। कोई भी चीज की खपच्ची बना सकते हो। तो मैंने वो जिल्द की 2 खपच्ची बना दी। खपच्ची बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि खपच्ची उस अंश से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए जहां पर ये बांधी जाए, क्योंकि इस पे पट्टी भी बांधी जाएगी। एक खपच्ची मेरे पास हो गई तो हो गई। अब पट्टी कहां से लाऊं, रुमाल तो एक ही है मेरे पास, इसको बांधेंगे कैसे। तभी मुझे वहां पर मैंने नजर दौड़ाई, आसपास देखा तो एक व्यक्ति जा रहा था पगड़ी बांधी। मन में आया इससे बात करनी चाहिए, हो सकता है इससे मदद मिल जाए, पगड़ी मिल जाए तो काम मिल जाएगा, पट्टी बना लेंगे उसकी। मैंने उसको बुलाया, मैंने भाई साहब इधर आना, एक मदद चाहिए आपकी। तो क्या मदद चाहिए। इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इसके हड्डी में है ना फ्रैक्चर है, कई जगह है, इसको चोट लगी है, मुझे पट्टी की जरूरत है, क्या ये पगड़ी मिल जाएगी पट्टी बना देगी। कहता फ्रैक्चर हो गया, कमाल है, लो पगड़ी लो मेरी,
क्या हो गया फिर? मैंने कहा अच्छा आप देने को तैयार? कहते हाँ हाँ ले लो पगड़ी आप। तो उसने बेचारे ने अपनी पगड़ी दी। मैंने कहा जब पगड़ी दे रहे हो तो जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप इसको फाड़ के मेरे को दे। मैंने उसको जैसे जैसे कहा उसने वैसे फाड़ के मुझे पट्टी बना दी। अब देखिए मेरे पास खपच्ची भी हो गई और पट्टी भी हो गई। साधन जुटा लिए मैंने, जो भी साधन उपलब्ध हो उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, मैंने जुटा लिया। अब मैंने इसको कहा भाई खड़े हो जाओ, आप आपको खपच्ची बांध देता हूं। खड़े किया मैंने। खड़ा करने के बाद देखिए इसका ये हाथ के फ्रैक्चर है, अगर ये हाथ देर तक लटकाए रखेगा तो इसको तकलीफ हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, दर्द हो जाएगा, हो सकता है लटकाने से फ्रैक्चर और खुल जाए। तो मैंने कहा भाई दूसरे हाथ से इस आपको सपोर्ट दिलानी चाहिए। तो मैंने कहा दूसरा हाथ ऐसे करो और ये हथेली पर ये हाथ आराम से इसके यहां पर रख लो, सपोर्ट दे दो। मैंने सपोर्ट दिला, सपोर्ट मिल गई। अब मैं खपच्ची बांधने के लिए तैयार होने लगा। तो उसके लिए मैं जैसे ही मुड़ा खपच्ची उठाने के लिए तो मेरी नजर गई पीछे लकड़ियों का ढेर पड़ा था। मैंने सोचा गत्ते की खपच्ची के बजाय अगर लकड़ी की खपच्ची मिल जाती है तो वो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। क्यों ना मैं उस लकड़ी के ढेर में खपच्ची दूं, कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैं पीछे गया और ढूंढ ढांड कर एक दो खपच्चियां मैंने निकाली, दो खपच्चियां मिल गई मुझे और शानदार खपच्ची। मैंने उस खपच्ची को क्या किया, एक खपच्ची बाहर लगाई, एक खपच्ची अंदर लगाई और कहां था फ्रैक्चर, यहां पे फ्रैक्चर था। अब मैंने इसको बांधना था। खपच्ची को बांधने के लिए जब हम पट्टी बांधते हैं तो ये ध्यान रखते हैं पट्टी हमेशा फ्रैक्चर के एक सिरे पे होनी चाहिए और दूसरी पट्टी दूसरे सिरे पे होनी चाहिए। फ्रैक्चर वाले स्थान पर पट्टी नहीं बांधी जानी चाहिए। अगर वहां बांधेंगे तो वो तकलीफ उसकी और बढ़ जाएगी, फ्रैक्चर और भी खुल सकता है। हमने एक पट्टी ली और फ्रैक्चर के एक सिरे पे इसको बांधने के लिए तैयार किया। ये ले ली और लेकर इसको इस तरीके से ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने एक सिरे पे खपच्ची बांधी। ठीक है, और दूसरी पट्टी ली वो फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे लेके बांधी। तो देखिए मैंने फिर दूसरी पट्टी बांधी थी, मैंने दूसरी पट्टी ली, उसको फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे बांधना शुरू कर दिया। इसको लूज नहीं रखना चाहिए, लूज रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा खपच्ची बांधने का, क्योंकि हमने हड्डी को हिले डुलने से रोकना है, उसकी मूवमेंट को खत्म करना है, स्थिर करना है ना, स्टेबल करना। तो हमने इसको दूसरी पट्टी को दूसरे सिरे पे बांध दिया। इस प्रकार हमने इस टूटी हड्डी को खपच्चियां और पट्टी बांधकर स्थिर कर दिया। और फ्रैक्चर में यही महत्वपूर्ण बात होती है, अगर हड्डी टूट जाए तो उसको हिले डुलने से रोकने के लिए हम खपच्चियां और पट्टी बांधकर स्थिर कर दिया। अब स्थिर तो कर दिया, अब ये कब तक ऐसे करके रखेगा, वो तो हाथ अकड़ जाएगा, इसका दर्द हो जाएगा। इसने शर्ट पहनी होती तो ये बटन खोल के इसकी झोली बना लेते हैं। जैकेट पहनी हुई है तो जैकेट की भी हम झोली बना सकते हैं, इसमें ये हाथ फंसा सकते हैं, इसको इस प्रकार से सहारा दे सकते हैं, है ना। अगर जैकेट नहीं है, टी शर्ट है तो बेल्ट निकालकर बेल्ट का भी बंदा बनाकर झोली बना सकते हैं। किसी भी साधन को हम झोली का रूप प्रदान करके इस हाथ को सहारा दे सकते हैं, जिसमें फ्रैक्चर। लेकिन हमारे पास साधन था, कपड़ा था, पट्टी थी, हमने फड़वाई थी, बनवाई थी। वो पट्टी बनवाई थी हमने तिकोनी पट्टी। देखिए तिकोनी पट्टी, ये तिकोनी पट्टी से अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है तिकोनी पट्टी
तिकोनी पट्टी का फ्रैक्चर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे झोली बनाते हैं। झोली बनाने में हम तिकोनी पट्टी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तिकोनी पट्टी, ये सिरा है इसका, ये बेस है। तो जब हम इसको हाथ में झोली बनाएंगे तो ये लंबे वाले सिरे को, आधार को जिस हाथ में फ्रैक्चर नहीं है उस साइड कर देंगे, और जिसमें फ्रैक्चर है उसकी कोनी की तरफ ये पॉइंट कर देंगे, सिरा कर देंगे। आप हाथ का सहारा दो, हाथ इस फ्रैक्चर वाले हाथ को, ठीक है ना। ठीक है, ये लिया मैंने और मैंने यहां से ये पकड़ा और ये सिरे को, लंबे वाले को उधर कर दिया और ये कोने को यहाँ लिया, कोने पे लिया ना, और लाकर इसको यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको ये कर दिया और ये झोली हमने बना दिया। अब हाथ हटा दो, ये झोली हमने बना दी। इस झोली को कहते हैं बाजू लटकाने वाली झोली, आर्म स्लिंग। ये 90 डिग्री कोण पे बांधी जाती है। ये हमने झोली बांधकर इस हाथ को, बाजू को, फ्रैक्चर वाली बाजू को सहारा देते। इस प्रकार से हम सहारा दे देते हैं। आप ये झोली बांधते टाइम हमने इसकी उंगलियां बाहर, आप देख रहे होंगे, ये उंगलियां जानबूझ के बाहर रखी हैं। क्यों रखी हैं आपको मालूम है क्यों रखी हैं? ये इसलिए रखी हैं, अगर ये पट्टी और ये झोली वगैरह, खबच्ची वगैरह ठीक बंधी होंगी तो इसके हाथ में रक्त का संचार ठीक हो रहा होगा, और अगर ठीक हो रहा होगा तो इसके नाखूनों का रंग लाल होगा। ये देखते रहने के लिए कि इसके नाखून नीले तो नहीं पड़ रहे, अगर इसमें रक्त संचार में रुकावट आ रही है तो नाखून नीले पड़ जाएंगे। ये देखते रहने के लिए कि इसके नाखूनों का रंग नॉर्मल है, लाल है, इसलिए हम ये उंगलियों को बाहर रखते हैं। ये हमने इसको इस प्रकार से झोली बांधी। अभी क्या था, अभी कुछ चांस है ये हाथ को हिला सकता है थोड़ा, तो इसकी इस मूवमेंट को भी खत्म करने के लिए हम एक पट्टी और लेंगे, उसको बीच में बांध देते हैं। पूरी पकड़ इसको हमने बीच में एक पट्टी से और बांध दिया। अब इस तरीके से बांधने से इसका ये हाथ बिल्कुल फिक्स हो गया, स्थिर हो गया। अब हिलने डुलने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं। तो इसमें फ्रैक्चर में यही महत्वपूर्ण बात होती है, उस अंग को हिलने डुलने से हमने बांधकर इसके मूवमेंट को खत्म कर दिया। ठीक, अब इसको बैठ जाने के लिए बैठ, और फिर इसको तसल्ली देने लगे, सदमे का उपचार करने लगे। भाई हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करो, अभी एम्बुलेंस बुला रखी है, अभी आएगी, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां जांच होगी। जांच होने के बाद, एक्सरे के बाद फिर आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा, कुछ दिन रेस्ट करना, फिर ठीक हो जाओगे, काम पे जाना, घर आने की कोई बात नहीं। तो जब मैं इसको दिलासा दे रहा था तो ये बोला, सर एम्बुलेंस तो पता नहीं कितनी देर में आई, आपने इतना कर दिया, बहुत मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा और देख लोगे तो मेरे को बहुत आराम होगा। मैंने कहा कहाँ देखो, इसने इशारे से कहा, ये दूसरे हाथ से कहा सर। मैंने कहा अच्छा, इसका तो जांच कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, जब तक एम्बुलेंस आती है। तो मैं इसका ऐसे जांच करने लगा। जांच करते 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 जब मेरा हाथ निचले जबड़े पे गया तो छूने पे फिर ये जोर से चलाया, सर बहुत दर्द है, यहाँ पर से हाथ हटा लो अपना। निचले जबड़े पे छूने पे दर्द पड़ गया तो मैं समझ गया इसके निचले जबड़े में भी फ्रैक्चर हो गया। अब निचले जबड़े में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ
कैसे उपचार करें। यहाँ खपच्चियां तो बांधी नहीं जा सकती, जबड़े में कहां से बांधेंगे खपच्ची। तो जहां खपच्ची नहीं बांधी जा सकती हो वहां हम पट्टी बांधकर उस हड्डी को, टूटी हड्डी को हिलने डुलने से रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो हमने एक पट्टी ली, और इसके निचले जबड़े में ये बांध दी। ये देखिए सब त्रिकोणी पट्टी ही काम आती है इसमें ज्यादातर। ये ली और निचले जबड़े को स्थिर करने के लिए हमने यहां पर लेकर इसको ऐसे किया और ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया और ये पट्टी हमने चिल्ला बोले तो ये हमने इस तरीके से इसके निचले जबड़े को भी पट्टी बांधकर स्थिरता प्रदान कर। अब ये करने के बाद ये बोला ऊपर भी नहीं हो सकता, ऊपर खोपड़ी बची क्या। तो खोपड़ी को देखने के लिए मैंने जैसे स्पर्श करने की कोशिश की, छूने की कोशिश की, इसने कहा छुओ मत सर, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। छूते ही इसको दर्द उठ गया, फिर चिल्लाया सर छुओ मत, लेकिन इसका भी कुछ इलाज कर। देखिए खोपड़ी में अगर छूने पे दर्द हो रहा है तो मैं समझ गया भाई इसका मतलब इसकी खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया इसको, बाजू में, जबड़े में, खोपड़ी की हड्डी में। अगर खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें हम कैसे उपचार करेंगे, उसमें भी खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। तो वहां पे जहां खपच्ची नहीं बांधी जा सकती है वहां हम पट्टी बांधकर उस हड्डी को स्थिर कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हमने एक त्रिकोणी पट्टी ली और उस हड्डी को स्थिर करने के लिए हमने त्रिकोणी पट्टी को इस तरीके से बांध देना है। इस तरीके से हमने इसके खोपड़ी की हड्डी में हुए फ्रैक्चर को भी स्थिर कर दिया, हिलने डुलने से रोक दिया। अब खड़े। तो मैं अब आपको अब तक जो मैंने इसको उपचार दिया उसके बारे में समरी की उसकी रिपोर्ट देता हूँ, एक सार बताता हूँ क्या क्या किया है। देखिए हमें पता लगा जांच करने पे इसके बाजू में फ्रैक्चर है। तो क्या किया हमने, बाजू में फ्रैक्चर था, दो खपच्चियां ली, एक अंदर लगाई एक बाहर लगाई और उसको बांधने के लिए फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी, दूसरे सिरे पे एक दूसरी पट्टी बांधकर उस हड्डी को स्थिर कर दिया। फिर उस हाथ को सहारा देना था, उसको सहारा देने के लिए हमने झोली बनाई जिसको कहते हैं आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली के सहारे देते हुए हमने उस हाथ को, हड्डी को सहारा दे दिया और उंगलियां बाहर रखी, ये जांच करते रहने के लिए इसका ब्लड सर्कुलेशन बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये झोली बांधने के बाद इसकी मूवमेंट अभी कुछ कर सकता था, उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए बीच में एक पट्टी और बांध दी। तो हमने वो बांधकर इसके इस हाथ को बिल्कुल स्थिर कर दिया। फिर जानकारी मिली इसके जबड़े में, निचले जबड़े में फ्रैक्चर था, अगर हम उसमें उपचार ना करते तो वो फ्रैक्चर और बढ़ सकता था, तकलीफ और बढ़ जाती, सूजन और बढ़ जाती। तो उसको कम करने के लिए हमने फर्स्ट एड क्या दी, उसके जबड़े में हमने पट्टी बांधकर उसको स्थिरता प्रदान कर दी।
फिर जानकारी मिली इसकी खोपड़ी की हड्डी में जांच करने में पाया कि फ्रैक्चर है, इसने छूने नहीं दिया। तो फिर हमने उस खोपड़ी की हड्डी में भी खपच्ची नहीं बांधी जा सकती थी, वहां पट्टी बांधकर हमने उसको स्थिरता प्रदान कर दी। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई और इसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। तो इस प्रकार से हम विभिन्न मामलों में फ्रैक्चर का उपचार करते हैं। तो इस जानकारी के साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन यही समाप्त होता है।